इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय कि शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। राव के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट, अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई राह के एजेंट ही हैं। तो सर इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई खजाना मिलना है। रावल जरदारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता। भाई ना आप 3 में हैं, ना आप 13 में हैं, फिर आप कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता है ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, कोई ना कोई ऐसा हमारे हाथ मुद्दा लगे, हम अवाम का दिल जीते और फिर इक़्तिदार में आए। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है, हालांकि इसका वाकई नहीं बनता। भारत पर आरोपों को लेकर कनाडा दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ये गंभीर आरोप है और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। We want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper. कनाडा के सुर नरम पड़ गए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत को उकसाना हम नहीं चाहते। वेस्ट को ज्यादातर शायद कनाडा की मदद न कर सके, बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। बहुत सारी जगहों पे तो जो ममालिक हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इसकी इशू के ऊपर। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। मिस्टर ट्रूडो, यार एक बात तो बताओ, इतना प्यार है कनाडा में बैठे खालिस्तान से तो थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर कनाडा का दे दो, बना लेंगे भगोड़े खालिस्तानी वहीं पर। जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया। अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं और नरेंद्र मोदी को और इंडिया को बातें सुना रहे हैं। वैसे इन्होंने इंडिया से कुछ नहीं सीखना, लेकिन जैसे इंडिया के खिलाफ कोई इस तरह की बात शुरू होती है, कोई नेगेटिव खबर निकलती है, उसमें ये भाग के कूद पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रूडो भाई साहब को जो तमाचे पर तमाचा पड़ रहा है। So Canada is an easy Western power to humiliate because it is not really a power. I also don't think that is a smart move for Canada because I don't think कि France वगैरह like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था are going to stand up with Canada against India. खालिस्तानी वो हैं जो गोरी चमड़ी देख के जमीन पे गिर जाते हैं, जमीन पे अपने आप को गुलाम बना लेते हैं गोरों का। भारत में ये नहीं है। जो हमारा गंद था ना भारत का, जब हमने हाउसकीपिंग करी, जो कूड़ा करकट है वो खालिस्तानी है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों कैनेडियन सरकार ने भारत के ऊपर जब से ये खराब आरोप लगाया है तभी से विश्व के अधिकांश देश भारत ही पक्ष ले रहे हैं और इधर जितने भी गोरे देश है वो सब थू कनाडा को ही बोल रहा है और विश्व के अधिकांश गोरे देश कनाडा को बहिष्कार करते हुए इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। विश्व के अधिकांश देशों के साथ भारत के रिश्ते हर एक सेक्टर में अच्छे रहे हैं, चाहे वो ट्रेड को लेकर के या फिर व्यापार को लेकर के या फिर कोई अलग तथ्य को लेकर के, चाहे वो कोई भी गल्फ कंट्री क्यों न हो। और दोस्तों इधर भारत और कनाडा को इस केस को लेकर ऑस्ट्रेलिया सरकार से पूछा गया कि आपको इस पर क्या कमेंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बोले कि जस्ट किल, यानी उन्होंने बोला कि इसके बारे में कोई गंभीरता से सोच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साफ तौर पर ये देखा जाए तो अमेरिकन सरकार हो गया या फिर यूके सरकार हो गया, सब भारत का सपोर्ट करने में लगे हुए हैं और वहीं कनाडा को बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जब से सुना हुआ है कि कनाडा भारत के ऊपर ये गलत आरोप लगा रहा है, तभी से
इसमें अलग थलग मच गया है कि अब भारत को भी हमारे जैसे नेगेटिविटी पैदा करने वाला देश आ गया है। एक बात है ये दोस्तों कि कोई भी देश, दुनिया के कोई भी देश यदि भारत को लेकर के थोड़ा बहुत भी निगेटिविटी सोच रखता है तो ये पाकिस्तानी मीडिया जो है बहुत काफ़ी प्रोपेगेंडा फैला देती है कि अब भारत भी नेगेटिविटी के तौर पर गुजरने लगा है और भारत में भी ये हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन वहीं भारत कोई अच्छा काम करता है तो यहाँ के पाकिस्तानी लोग हो या फिर ये पाकिस्तानी मीडिया हो, ये इनके बारे में अच्छा कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इन लोगों का आज नहीं बल्कि बहुत पुराने सालों से रीति रिवाज चलता आ रहा है। खैर पाकिस्तान बोले या ना बोले, नेगेटिविटी बोले या पॉजिटिविटी बोले, कुछ भी बोले, लेकिन पाकिस्तान के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और नहीं पड़ेगा भी, क्योंकि ये पाकिस्तान तो खुद ही ये नंगा भुखमंगा एक देश है। इनको बोलने से क्या फायदा। वेस्ट को ज़्यादातर शायद कनाडा की मदद ना कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। बहुत सारी जगहों पे तो जो ममालिक हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इसकी इशू के ऊपर। जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये भी बात की है कि वेस्ट को ज़्यादातर शायद कनाडा की मदद ना कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। तो फिर वेस्टर्न ये अलायंस का क्या फ़ायदा होगा इफ़ दे कांट स्टैंड विद द पार्टनर। तो ये फिर बातें, ये किताबों में बातें हैं, लिखने में बातें हैं, या कि ये इट डिपेंड्स कि आगे कौन है। आगे अगर इंडिया तो वेस्ट इज़ नॉट यूनाइटेड, आगे अगर लेट्स से कोई ऐसी चीज़ है तो वेस्ट इज़ यूनाइटेड। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? अगर आप ट्रूडो को गालियां दे दें, कोई इंडिया, अगर जयशंकर भी कुछ कह दे ना सख्त अल्फाज में अबाउट कनाडा, द वेस्ट इज नॉट गोइंग टू रिटेलिएट। अगर इन्होंने कोई स्टेप लिया ना विच इज एक्चुअली ए पॉलिसी एक्शन जिससे कनाडा का नुकसान हो सकता है, देन दे विल सर्कल द वैगन्स। और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। मुझे तो शक है कि वो वीडियो शी जिनपिंग ने लीक किया बिकॉज ही वांटेड हिज ओन पीपल टू सी कि वो कितना बहादुरी से और कितना एरोगेंटली डील करता है विद वेस्टर्न पावर्स। सो कनाडा इज एन इजी वेस्टर्न पावर टू ह्यूमिलिएट बिकॉज इट इज नॉट रियली ए पावर। मतलब इट इज एन इकोनॉमी, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, G7 का मेंबर है, बट उसकी ग्लोरी कम्स फ्रॉम इस एसोसिएशन विद द US, विद NATO वगैरह। इंडिपेंडेंटली इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, मतलब खुद से तो क्या कर देंगे वो। सो दैट इज द चैलेंज। और दूसरी चीज ये है कि कनाडा के लिए दिस इज अ वेरी सीरियस इशू भाई। $8 बिलियन का ट्रेड है इंडिया के साथ कनाडा का। इंडियंस आर 1.4 मिलियन, यानी तकरीबन 4%। अभी रिसेंटली इनका डिफेंस मिनिस्टर वाज सिख। जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में वो तकरीबन 7 लाख से ज्यादा है, 770,000, 2.1% कनाडा की पॉपुलेशन है। सो कनाडा फंस गया है, साउथ एशियन मुल्क बन गया है वो। इट इज पार्ट ऑफ इट। टोरंटो जाए आप देखें, इट इज मोर लाइक गोइंग टू ए साउथ एशियन। हालांकि बहुत ही खूबसूरत शहर है। इट इज मतलब वहाँ पे कुछ 6 लाख साउथ एशियंस है टोरंटो ही में। सो टोरंटो कनाडा इज मतलब एनमेश्ड विथ साउथ एशिया, उससे अलग नहीं हो सकता। सो आई थिंक दिस वाज अ बैड मिस्टेक। जितना जल्दी ये क्राइसिस खत्म करे वो और पैच अप करें, इट इज बेटर। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस। ऑलरेडी ट्रूडो ने ये इंफॉर्मेशन फ्रांस को, बरतानिया को और US को की तरफ भेज दिया है। इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व इट, इज ट्राइंग टू मेक इट अ मल्टीलैटरल इशू, a bilateral issue. And I also don't think that is a smart move for Canada, because I don't think कि France वगैरह like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था are going to stand up with Canada against India. अब ये और बात है कि इंडिया अपने रेस्पॉन्सेस में कोई ज्यादा ना ओवरस्टेप ना कर दे। बस एक चीज बोलनी है कि जस्टिन भाई हैं, हमारे ऊपर ना भारत ने बड़ा जुल्म करा यार, बड़ा जुल्म करा है भारत वालों ने। हमें कनाडा में एक मौका दें उबर चलाने का, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, एक मौका दें और डन है, और डन 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 डन। जस्टिन ने बोला आओ जी बैठो। ये काम कर रहे हैं ये लोग सब। अब आपने देख लिया, अब तो लोग ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी, कि ये जो निज्जर है जो मारा गया है, निज्जर को कैनेडियन सिटीजनशिप मिली कब यार? जरा ये भी तो पता लगाओ, उसको मिली क्या? क्योंकि जब वो आया था कई साल पहले कनाडा, वो नकली कागज लेकर आया था, उसके पास नकली कागज थे, असली कागज थे नहीं।
और फिर बाद में फिर उसने वही छाती पीटी, वही विक्टिम कार्ड प्ले करा कि हाय हाय भारत ने बड़ा जुल्म करा। कनाडा ने ही उसका सिटीजनशिप बोला था कि तुम्हें नहीं मिलेगी, फिर वो वहीं पे रह गया असालम वसालम करके। अब ये वहां पे ये सब काम कर रहे हैं। इसमें से आधे से ज्यादा अभी भी इंडियन सिटीजन हैं। और जब हम कहते हैं कनाडा से, और ऐसी बात नहीं है, पहले भी कहा गया है कि भाई ये सब लोगों को वापस भेजो यार इंडिया, इन्होंने इंडिया में लोगों की हत्या करी। कनाडा डेमोक्रेसी है, कनाडा डेमोक्रेसी है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? साढ़े बच्चे ने अगर 15-20 बंदे मार दिए, टेररिज्म कर दी, एक रॉकेट लॉन्चर मार दिया किसी के बीच कबड्डी के मैच में किसी की हत्या कर दी, अगर लोगों से फिरौती मांगी, उनके बच्चे मार दिए, उनके घर में आग लगा दी, ठीक है, 20-25 बंदों की मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, 302 के केस है, क्या फर्क पड़ता है इससे यार? कनाडा में यू आर फ्री। कनाडा में गंद तो नहीं कर रहे ना, इंडिया में गंद करके आए हैं। कनाडा में तो दे आर हैप्पी, जैसे वो पाकिस्तान में जो हैप्पी मारा गया था, एवरीबॉडी हैप्पी। ये स्टोरी है भाई, देखो ये चल रहा है कनाडा में। अब मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं, ये ट्रूडो का ना, मैं तो बता रहा हूं ट्रूडो की जो पतलून है ना वो तो गई, खैर एनीवे। अब मैं बात करना चाहता हूं कुछ सिंगर्स की, ठीक है। ये जो ड्रामा करते हैं इंडियंस भी बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। हम में से ही कुछ लोग हैं इतने बड़े ड्रामेबाज हैं। आर्टिस्ट के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता, तुम ऊपर से आयो, आर्टिस्ट के लिए बॉर्डर नहीं होता। घुस के दिखाना जरा अमेरिका विदाउट पासपोर्ट विदाउट वीजा, मार मार के सुझा नहीं दिया ना उन लोगों ने, फिर मेजर के पास आना, दे हैव नो बॉर्डर्स। ये सब नाटक मत करा करो, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक्सपोज करता हूं, अगर खालिस्तानियों को कर दिया मैंने। अब आइए बात संगीतकारों की। ऑलराइट, होल्ड योर हॉर्सेस, सीट बेल्ट बांध करें। अच्छा दोस्तों, अब मैं आता हूं सपोर्टर्स। पिछली बार सिद्धू मूसेवाला के वीडियो को लेकर बड़ा साहब, मेजर साहब, आपने कैसे कह दिया, क्या कह दिया आपने। सिद्धू मूसेवाला इतना बढ़िया स्टार था। मैं उसके गाने पे बात नहीं कर रहा कि सिद्धू मूसेवाला अच्छा गा, मैंने उसके गाने ज्यादा सुने नहीं है ना, मैं ऐसे गाने सुनता, ठीक है जी। मैं अगर पंजाबी गाने सुनूंगा ना, मैं गुरदास मान के सुनूंगा, मैं हंसराज हंस के सुनूंगा। ये कि जिथे बंदा मार के कसूर पूछ दे, जट उस पिंड नु बिलोंग करदा, आई डोंट एग्री विद दिस नॉन। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन विश्व के अधिकांश बड़े बड़े देश, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी देश भारत को जिस तरीके से सपोर्ट करते हुए ये कनाडा को लताड़ रहे हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि भारत कितने देशों के साथ अपना दोस्ती निभा रहे हैं और कितने देशों के साथ ट्रेड व्यापार चल रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, कनाडा और भारत के इस केस को लेकर के विश्व के अधिकांश बड़े बड़े देश हमारे भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में पंजाब के कुछ खालिस्तानी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान के अलावे भी हमारे देश भारत को ना सपोर्ट करके कनाडा को सपोर्ट कर रहे हैं और भारत को बुरी भांति भी कर रहे हैं। इनके अलावे दोस्तों, पंजाब में 1-2 ऐसे सिंगर्स हैं जो कि हमारे देश भारत के खिलाफ सॉन्ग गाते हैं, मार काट हत्या बढ़ाना वाला सॉन्ग गाते हैं, आतंकवाद फैलाने जैसी सॉन्ग गाते हैं और अपने गानों में भारत के साथ पंजाब को नक्शा ना दिखा करके पाकिस्तान के साथ नक्शा दिखाते हैं, फिर कोई अलग नक्शा दिखाते हैं। वो बोलते हैं, यानी अपने गाने में दर्शाते हैं कि ये भारत का नक्शा में पंजाब नहीं आता है और वो कनाडा को हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं उन सभी सिंगरों का अपने इस वीडियो में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वही सिंगर जब कहीं विदेशों में जाने का उनका मौका मिलता है तो वो भारत के नाम से ही वीज़ा कटवा लेते हैं और कटवा करके उस विदेशों में भ्रमण करने के लिए या फिर वहाँ सॉन्ग गाने के लिए चले जाते हैं। और वहीं जब भारतीयता की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं और अपने गानों में मैंने बताया कि खुद ही पंजाब का नक्शा भारत से कटवा करके, यानी उस गाना में दर्शाता है कि पंजाब यानी कि भारत का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये खालिस्तानी, मैं पूरा खालिस्तानियों का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे खालिस्तानी हैं जो कि हमारे देश भारत से नफरत करते हैं और पाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों का सपोर्ट करते हैं। पूरा खालिस्तानी नहीं है, कुछ ऐसे खालिस्तानी हैं। दोस्तों, जिस तरीके से ये कनाडा हमारे भारत के साथ ये नफरत का माहौल फैलाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही इनका भी पाकिस्तान का हाल होने वाला है। ऐसे तो कोई भी गोरा देश इनके कुछ नहीं रहा है, या फिर अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, जर्मनी हो, जापान हो, या फिर कोई भी बड़े बड़े देश हो, यहाँ तक कि चाइना और रसिया को तो बात छोड़ ही दीजिए, ये तो सपोर्ट करेगा ही नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है कि आने वाला बहुत जल्द ही इनका भी पाकिस्तान का हाल होने वाला है और इनको एक कुत्ता तक भी नहीं पूछेगा